हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ परिवृत्त त्रिकोणासन। पिछले एपिसोड में हमने सीखा है त्रिकोणासन, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा था। आसान पोस्चर है और हम लोगों ने उसे सीखा। हम थोड़ा सा त्रिकोणासन का एडवांस वर्जन लेके चलने वाले हैं आज, और उसका नाम है परिवृत्त त्रिकोणासन। तो आइए सीखते हैं परिवृत्त त्रिकोणासन। परिवृत्त त्रिकोणासन करने के लिए सबसे पहले हम सामान्य अवस्था में सीधे खड़े होना होगा, और सीधे खड़े होने के बाद हमें अपने दोनों पैर फैलाने होंगे। इन दोनों पैरों के बीच में 3.5 से 4 फीट का गैप होना चाहिए। हम कोई भी आसन पहले सीधी तरफ से करते हैं, इसलिए परिवृत्त त्रिकोणासन को भी सीधी तरफ से करेंगे। तो सीधे पैर का जो पंजा है उसकी एड़ी पे हम पंजे को रोटेट करेंगे और पंजे को सीधे 90 डिग्री के एंगल पर प्लेस करेंगे। पंजे से 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। और जो पिछला हमारा पैर है, उल्टा पैर है, उसको हम 45 डिग्री के एंगल पे हील के आधार पे मोड़ेंगे। ये मेरे लेफ्ट लेग से मेरे 45 डिग्री का एंगल इस तरफ जा रहा है, और राइट लेग से मेरा 90 डिग्री का एंगल इस तरफ जा रहा है। ध्यान रहे हमारे पैर इस पोजीशन में है, ना कि एक सीधी लाइन में। इस आसन को करने की मैं आपको 2 विधि बताऊंगा। ये एडवांस लेवल की भी विधि है, और अगर बिगनर्स को इसमें थोड़ी दिक्कत आती है तो उसके लिए एक दूसरी विधि होगी। आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथ को फैला लें। कंधे के लेवल पर हाथ लाने के बाद में अपने बॉडी को सीधा रखें, और फिर धीरे से हमें अपने राइट साइड में बेंड होना है। एक्सेल करते हुए अपने स्टमक से एक्सेल करें, और अपने हाथ को अपने पंजे के पीछे की ओर रखें। आपके दोनों पैर के घुटने सीधे रहेंगे। जब आप हाथ को पंजे के पीछे रख देते हैं तो आपकी गर्दन ऊपर की ओर मुड़ेगी। जो हाथ ऊपर की ओर जा रहा है उसकी तरफ देखना है। इस आसन की कुछ बारीकियां आपको ध्यान देने वाली है। आपके पैर के दोनों घुटने सीधे रहेंगे, आपके हाथ दोनों एक लाइन में रहेंगे। अगर आपको पंजे के पीछे हाथ रखने में कठिनाई है तो आप पंजे के ऊपर भी हाथ रख सकते हैं, और अगर यहाँ भी कठिनाई है तो आप पंजे के आगे भी हाथ रख सकते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए आसान रहेगा। ये परिवृत्त त्रिकोणासन की फाइनल पोजीशन है। इसकी फाइनल पोजीशन में एडवांस लेवल पे हम पीछे हाथ रखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय मेरे पिछले पैर के पूरे लेग में एक डीप स्ट्रेचिंग हो रही है, एक गहरी स्ट्रेचिंग की पोजीशन बन रही है। मेरे दोनों पैर के घुटने सीधे हैं, मेरे हाथ दोनों एक लाइन में खुले हुए हैं। तो ये मेरा शोल्डर ओपनिंग पोज भी है, हिप ओपनिंग पोज भी है। आप देख सकते हैं कि मेरे हिप पार्ट पर एक डीप स्ट्रेचिंग बन रही है। तो ये हिप के फैट को भी बर्न करने में आपकी मदद करता है, आपके बेली फैट को बर्न करने में आपकी हेल्प करता है, आपके लेग्स थाई के फैट को बर्न करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ आपके स्टमक पर एक ट्विस्टिंग मूवमेंट बन रहा है, आपके डाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके हाथों पर दबाव पैदा करता है। आसन को छोड़ने के लिए धीरे से हम सामान्य अवस्था में आएंगे, और फिर दोनों पैरों को मिला लेंगे। चूंकि अभी हमने राइट साइड किया है, राइट साइड किया है, तो लेफ्ट साइड भी हम लोग करते हैं। तो अब इसी विधि से हम ये आसन को दूसरी तरफ करेंगे। सांस भरकर, भरी हुई सांस को मुंह से निकालते हुए आपको नीचे की ओर झुकना है। अपनी बॉडी में ट्विस्टिंग मूवमेंट लाना है। अपने हाथ को पंजे के पीछे प्लेस करना है। तो पंजे पे के पीछे प्लेस करने के बाद में जो हाथ ऊपर की ओर गया है, हमें उसकी तरफ गर्दन मोड़ के ऊपर की ओर देखना है। इस समय आप देख सकते हैं कि मेरी पीठ में एक बहुत अच्छा मुड़ाव और खिंचाव की स्थिति बन रही है। मैं अपनी गर्दन ऊपर रख के देख रहा हूँ, तो सर्वाइकल से जुड़ी जितनी भी समस्या हैं उन सभी में आपको आराम पहुँचाता है। इस आसन में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आप ज़्यादा देर भी इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। आसन से आने के लिए हाथ की पोजीशन को छोड़िए, और सामान्य अवस्था में हाथों को फैलाते हुए कंधे के लेवल पर आए और अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं। परिवृत्त त्रिकोणासन को करने का एक आसान तरीका और है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है। दोनों पैर जोड़कर आप साइडवर्ड पोजीशन करके खड़े हो जाएं। अपने सीधे पैर को थोड़ी दूरी पे पीछे की ओर रखें। इस समय ऑटोमेटिकली आपके पैर से 90 डिग्री का एंगल बन जाता है जिस तरफ आपको झुकना है, और जो पैर आपने पीछे रखा है उससे 45 डिग्री का एंगल बन जाता है।
तो आपको पैरों से एड़ियाँ मोड़कर एंगल बनाने का झंझट खत्म। अब आपको अपनी जो अपर पार्ट है उसको आपको अपने कमर लेवल से ट्विस्ट करना है। आपका जो मैट का स्क्वायर है, आपकी जो मैट की पूरी साइडवर्ड लाइन है, उसी लाइन के पैरेलल आपकी वेस्ट लेवल रहेगी। कम फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हो सकता है कि कुछ लोगों को पूरा पेल्विक रीजन बेंड ना हो। ध्यान रहे आपकी स्पाइनल सीधी, घुटने सीधे, हाथ कमर पर, कमर मुड़ी हुई। धीरे से सांस भरकर आप अपने सीधे हाथ को ऊपर उठाएं। हमें उल्टी तरफ झुकना है तो सीधा हाथ ऊपर जाएगा। फिर आप धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने सीधे हाथ को उल्टे लेग के पीछे रख दें। ये बिगिनर्स के लिए आसान पोजीशन होती है। अगर आपको पीछे हाथ रखने में दिक्कत आ रही है तो आप पंजे के ऊपर भी रख सकते हैं या आप पंजे के इस तरफ भी रख सकते हैं। मैं आपको आगे रख के बताता हूँ। मैंने हाथ आगे रख दिया है और जो हाथ मेरा कमर पर है, अगर मैं अपना बैलेंस बनाने में सक्षम हूँ तो मैं अपने कमर के हाथ को धीरे से ऊपर की ओर लेके जाऊँगा और ये मेरी परिवर्तित त्रिकोणासन की फाइनल पोजीशन बन गई। ये बिगिनर्स के लिए इजी प्रोसेस होता है। बिगिनर्स इसे फॉलो कर सकते हैं। घुटने सीधे रहेंगे, हाथ एक लाइन में रहेंगे, गर्दन मुड़ी हुई रहेगी और ब्रीदिंग नॉर्मल मोड में। आसन छोड़ने के लिए जो हाथ ऊपर गया है उसको वापस कमर की मुद्रा पे लाए। जो हाथ नीचे रखा है उसको वापस ऊपर की ओर ले जाए, फिर उसको कमर पे रखें। फिर दोनों पैरों को हम मिला लेंगे। आइए अब जानते हैं परिवर्तित त्रिकोणासन के फायदे। परिवर्तित त्रिकोणासन ये स्टैंडिंग पोजीशन का आसन है। जब आप इसकी फाइनल पोजीशन में आते हैं तो आपके पैरों में एक बहुत ही एनर्जेटिक स्ट्रेचिंग होती है और आपके पैरों की थकान को ये पूरी तरीके से दूर कर देता है। आपके पैरों में ताकत लाता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी गर्दन की अकड़न को दूर करता है, आपके हाथों की स्टिफनेस, कंधे की स्टिफनेस को दूर करता है क्योंकि हम इसमें हाथों को फैलाते हैं। साथ ही साथ इसका थेरापेटिक यूज है डाइजेशन के लिए, स्टमक डिसऑर्डर के लिए, साइटिका के लिए और एसिडिटी के लिए। आपकी फ्रंट थाई मसल्स, बैक थाई मसल्स, आपकी काफ मसल्स, आपकी हिप मसल्स, इन रीजन्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपके पेल्विक पार्ट में भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये आसन आपके स्टमक की फैट, हिप रीजन के फैट और आपकी साइड बेली फैट को बहुत स्पीडली बर्न करता है। यह आसन आपकी पीठ या कंधे के पुराने से पुराने दर्द को, वहाँ की अकड़न को दूर करने में सक्षम है। यह एक बैलेंसिंग आसना है। हम इसमें बैलेंस बनाते हैं तो ये हमारी बॉडी और हमारे माइंड में एक बैलेंसिंग एक्ट का काम करता है। आशा करता हूँ आज का यह आसन आपको बहुत पसंद आया होगा और इसकी बारीकियाँ काफी अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ लाइफ हेल्थिज्म में। नमस्कार।